एक्सेलरेशन को उर्दू में कहते हैं इसरा। ये सिर्फ ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने मैट्रिक में भी पढ़ी भी है और सुनी होगी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। The rate of change of velocity is called acceleration. स्मॉल a से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी है यूनिट है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो बेटा एक्सेलरेशन पे जो बात हम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये मैंने आपको वो चीजें लिख कर दी जो फॉर्मेलिटी में है, जो सुना है आप, मतलब आपको समझाऊंगा। वेक्टर क्वांटिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इसका यूनिट है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इसको यूं लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब ये वी आई और वी एफ का मतलब आपने पढ़ा है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, जब हम लोग ये कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो क्या हम दिल में इस बात को समझते हैं, दिमाग में इस बात को बिठाते हैं कि ये है क्या? जी, कोई जवाब देना चाहे मुझे। इस इंग्लिश का मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, कोई मतलब आप में से मुझे बताना चाहे तो मुझे बताए जरा कि इसका क्या मतलब है। फर्ज करें मैं रहता हूं शिकारपुर में, अब मुझे क्या पता कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, मुझे कोई समझाए क्या मतलब है इसका, आसान लफ्जों में कैसे समझूंगा मैं इसको? जी बच्चों, कौन बताएगा? शाबाश। हेलो सर, आपने जब मतलब यहाँ से ट्रेवल करना शुरू किया है तो जो डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी, जो आ रहा है वेलोसिटी में, उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। अच्छा अच्छा, मुझे शायद आपकी आवाज सही तरह महसूस नहीं हुई, लेकिन मुझे जो मैंने सुना मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ समझ मुझे नहीं आई। चलो मैं डिस्कस करता हूं। बेटा, एक्सेलरेशन कहते हैं वेलोसिटी के उस चेंज को जो 1 सेकंड में हो। ठीक है, वेलोसिटी का वो चेंज जो 1 सेकंड में हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बॉडी ए यहां पर थी, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। यहां ये आ गई बी पर, यहां इसकी वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकंड। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां 5 है और यहां पर 7 है। इस मौके पर 5 वेलोसिटी है, इस मौके पर 7 है। अच्छा, ए से बी
तक पहुंचने में इसको लगा 1 सेकंड, 1 सेकंड इसको लग गया। तो बताइए इस 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुई? 5 से 7 हो गई। तो इस 1 सेकंड में क्या हुआ? आप कहेंगे कि सर जी 1 सेकंड में, इस 1 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आया 2 मीटर पर सेकंड का। तो 1 सेकंड में आने वाला वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी एक्सेलरेशन बना 2 मीटर और सेकंड सेकंड स्क्वायर। क्या एक बात समझ आई? 1 सेकंड में वेलोसिटी में जितना चेंज आए, अगर 1 सेकंड में मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाए तो मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरा बेटा आइंदा जब इस जुमले को पढ़ें कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब होता है 1 सेकंड में वेलोसिटी में आने वाला चेंज, और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड यानी मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है। जी बच्चों, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बताएं। जी बेटा। यस सर, आ गई। ओके, अच्छा, एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? देखो, अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो, पहले 5 थी बाद में 7 हो गई, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो मेरा बेटा अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो, बाद वाली वेलोसिटी ज्यादा हो, वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। If velocity is increasing, अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा जी, नेगेटिव कब होगा? अगर बाद वाली वेलोसिटी कम हो। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है और मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया, आहिस्ता आहिस्ता वो वेलोसिटी हो गई 3, तो 5 से 3 हो गई, बढ़ी नहीं, इंक्रीज नहीं हुई, वेलोसिटी कम हो गई। तो यहां पर 5 से 7 हुई तो वेलोसिटी 2 इंक्रीज हुई। अगर 5 से 3 हो जाता तो वेलोसिटी 2 डिक्रीज होती। तो अगर फाइनल वेलोसिटी कम है, यानी इसको यूं भी लिख सकते हैं कि जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, इफ velocity is decreasing,
तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी अगर फाइनल वेलोसिटी लेस देन है इनिशियल वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ऐसी सिचुएशन को डीसेलेरेशन कहते हैं, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। जैसे गाड़ी चलते चलते मैं ब्रेक लगाऊं और गाड़ी रुकने लगे तो हम कहेंगे रिटार्डेशन हो रही है, डिसेलरेशन हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, फाइनल कम हो रही। ठीक है, अब आपने ये सुना होगा कि जब बॉडी को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो देखो मेरे हाथ में है मार्कर, ये रुका हुआ है, चल नहीं रहा, तो इसकी वेलोसिटी है 0। जब मैं छोड़ूंगा तो नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, 0 से बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो आपको याद है कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो हम कहते हैं जी पॉजिटिव 9.8 है, जी पॉजिटिव 9.8 है, 9.8 पॉजिटिव। और जब हम नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ उछालते हैं तो ऊपर जाकर बॉडी स्लो 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 होते होते रुक जाती है। तो जब तक वो ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है। इसीलिए अगेंस्ट द ग्रेविटी जब किसी फ्री फॉल बॉडी को फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव 9.8 लेते हैं। जी बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, पहले बताओ एक्सेलरेशन समझ आ गया कि 1 सेकंड में जो वेलोसिटी जितनी चेंज हो वो एक्सेलरेशन है। अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखें, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डीसेलरेशन भी कहते हैं। जी बेटा, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए मुझे। ओके, तो आइंदा एक्सेलरेशन से घबराना नहीं है। 1 सेकंड में, अच्छा अगर मैं कहूं कि जी मेरा ताहा अब्बास का, प्रोफेसर ताहा अब्बास का एक्सेलरेशन जो है वो 5 है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि सर ताहा अब्बास हर सेकंड में अपनी वेलोसिटी 555 बढ़ाए जा रहे हैं। पॉजिटिव 5 है ना सर का एक्सेलरेशन। अगर नेगेटिव 3 है तो समझ जाना सर अपनी वेलोसिटी 333 कम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन की टाइप्स, ये तो नेचर है, ये टाइप्स नहीं है, नेचर है। पॉजिटिव नेचर भी हो सकती है एक्सेलरेशन की, नेगेटिव नेचर भी हो सकती है। टाइप्स वही तीनों हैं जो वेलोसिटी की 3 थी। वेलोसिटी की 3 कौन सी थी? नंबर 1 इंस्टांटेनियस वेलोसिटी, नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी, नंबर 3 यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, तो एक्सेलरेशन की भी ये 3 टाइप हैं, समझ लो। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ तुम्हारा इस वक्त एक्सेलरेशन क्या है, उसी वक्त बताओ, फौरी बताओ, अभी बताओ, इस मौके पर बताओ, तो तुम कहोगे सर ने इंस्टेंटेनियस पूछा है, अभी का पूछ रहे हैं कि इस वक्त कितना है। और अगर मैं पूछूं कि तुमने घर से कॉलेज तक सफर किया, तुम्हारे गाड़ी वाले का एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, तो तुमने कहा सर कभी 2 था, कभी 3 था, कभी 4 था, कभी 5 था, लेकिन सर एवरेज जो था वो 3 था। तो एवरेज का मतलब है पूरे जर्नी में उसने कितना एक्सेलरेशन रखा। और अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर हो तो कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बात समझ में आई बच्चे या नहीं समझ में आई? अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, मेरी वेलोसिटी 5 है और 1 सेकंड के बाद भी 5 है,
यानी मेरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। बताइए एक्सेलरेशन कितना हुआ?